उस आज का सार बात यह है कि उस परमात्मा देव को बनाना नहीं है, दुनिया को बदलना नहीं है, बनाना नहीं है, और भगवान को भी बदलना नहीं, बनाना नहीं है, बुलाना नहीं है, वहाँ जाना नहीं है। हाजरा हजूर जागंदी जोत, आदि से सत्य, युगों से सत्य और अभी भी सत्य है। उस परमात्मा देव में शांत होने दो। वो परमात्मा देव हमारे, शरीर हमारा नहीं है। शरीर हमारा होता तो हमारे कहने में चलता। हम नहीं चाहते बाल सफेद हो, बुढ़ापा हो, मर जाए, ये तो मर जाता है। शरीर हमारा नहीं है, हम शरीर नहीं है, लेकिन परमात्मा, आत्मा हमारा है, परमात्मा हमारा है। शरीर जीवित है तभी भी आत्मा परमात्मा है, और शरीर मर जाता है तो उसके बाद भी आत्मा परमात्मा की सत्ता से अपने मृतक शरीर को अपन देखते हैं। जैसे और लोग मुर्दे को देखते हैं, ऐसे मृतक भी अपने शरीर को देखता है। मधुर शांति, संसार स्वप्न, उसको जानने वाला चैतन्य अपना। दुख भी स्वप्न, सुख भी स्वप्न, राग भी स्वप्न, द्वेष भी स्वप्न, जन्म भी स्वप्न, जवानी भी स्वप्न, बुढ़ापा भी स्वप्न, तो मौत भी स्वप्न। लेकिन उसको जानने वाला शाश्वत अमर आत्मा, परले भी जिसको मार नहीं सकती वो मैं मर जाऊंगा ये दुर्बुद्धि है। मेरी कभी मौत नहीं हो सकती, भगवान भी मुझे नहीं मार सकते। मैं अमर आत्मा हूं। भगवान किसी के बेटे बन गए वसुदेव के, लेकिन दुख नहीं मिटा वसुदेव का। देवकी और यशोदा के बेटे बने तो भी उनका दुख नहीं मिटा, लेकिन भगवान ने जब तत्व ज्ञान दिया तो दुख टिका नहीं। हम दम मारे, भगवान ये नहीं जानते, वो नहीं जानते, वो हंसते होंगे हमारी बचकानी पर। भगवान सब जानते, लेकिन भगवान अपनी महिमा नहीं जानते। ये तो हम बोलेंगे फिर से, भगवान कितने महान है भगवान को ही पता नहीं। अपनी महानता का पता चल गया तो आप भगवान नहीं हो। भगवान अनंत है तो भगवान की शक्ति अनंत है, महानता अनंत है, कैसे पता चलेगा? वकील अपनी जगह पर, हम इस दुनिया के वकील हैं। भगवान को भी चुप करा दो, भगवान को भी चुप करा दो। कैसे महाराज? तुलसीदास जी भी इस बात में मेरे सपोर्टर है। मैं तुलसीदास जी के वचनों का आधार लेकर दादागिरी कर रहा हूँ, अकेला दादागिरी नहीं कर रहा हूँ। राम न सके नाम गुण गाही। पहले से ही भगवान को चैलेंज करने वालों ने कर रखा है। सारी विद्या सीख लिया, लेकिन ये परमात्मा विद्या नहीं सीखे। तो विवेकानंद बोलते हैं कि क्या समुद्र में पानी सूख गया क्या? तुम्हारी डिग्रियां और तुम्हारा गाउन फेंक दो। बड़ी डिग्री मिलती है ना, गाउन पहनते ना बड़ा लंबा, उसमें फेंक दो। इसमें तुम्हारी विद्या जो भगवान से जोड़ न सके, अहंकार देती है। जो पैसे तुम्हारे साथ पहले नहीं थे, बाद में नहीं रहे, उनके लिए तो तुम मर मिटते हो, लेकिन जो अमर आत्मा है उसका तुमको ज्ञान नहीं है। ये डिग्रियां और ये किताबें और सर्टिफिकेट समुद्र में फेंक दो। मनुष्य जीवन जीने की तुम्हारे पास विद्या नहीं है, कला नहीं है, तो इस सर्टिफिकेटों को क्या करोगे? मरने के बाद ये गाउन, डिग्रियां, किताबें तुम्हारा क्या भला कर लेगी? तो मैं तुमको वो विद्या बताना चाहता हूँ कि रात को सोते समय बिस्तर पर लेट गए, दिन में जो भी अच्छे काम हुए ईश्वर को अर्पण, बुरे हो गए तो दोबारा ना करो। मैं आपको नहीं जानता हूँ, खाली मानता हूँ। आप मुझे जानते भी है, मानते भी है कि अपना है।
ऐसा भगवान का सुमरण करके सीधे लेट गए। श्वास अंदर गया तो भगवान का नाम हो, बाहर आए तो गिनती। श्वास अंदर गया, आनंद, शांति। ऐसे करते करते शरीर सोए तो शरीर तो पंचभूतों का पंचभूतों में, मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म भूतों का सूक्ष्म भूतों में। तो मन बुद्धि अहंकार 3 ही है और पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 भूति, 8 तुम नहीं हो। पंचभौतिक शरीर मन बुद्धि अहंकार तुम नहीं हो, ऐसा समझ गए तो दिव्य जीवन हो गया। आज रे आनंद भयो मारा सतगुरु आया पामणा होय। आज रे आनंद भयो मारा सदगुरु आया पामणा। सतगुरु आया पामणा मारा जोगी आया पामणा। सदगुरु आया पामणा मारा जोगी आया पामणा। आज रे आनंद भयो मारा गुरु रे आया पामणा। आज रे आनंद भयो मारा सदगुरु आया पामणा। गोमती गाय रो दूध मंगाओ, दूध री खीर रंधावणा। गोमती गाय रो दूध मंगाओ, दूध खीर रंधावणा। खीरा खंडारा अमृत भोजन गुरु जी ने जी मावणा। खीरा खंडारा अमृत भोजन गुरु जी ने जी मावणा। ए गुरु जी ने जी मावणा मर जोगी ने जी मावणा। गुरु जी ने जी मावणा मर जोगी ने जी मावणा। आज रे आनंद भयो मर सदगुरु आया पामणा। जैसे तुम साबरमती आश्रम में, इस मोटेरा आश्रम में आते हो, साबरमती में होते हो, उस समय तुम्हारा मन जैसा होता है ऐसा तुम जानते हो, लेकिन इस आश्रम की सड़क पे आने से तुम्हारा मन थोड़ा बदलता है। स्टेडियम तक आते आते तब कुछ खुशी के तरंग आने लगे। जब ये आश्रम की खास सड़क पर तुम पैर रखते हो और ऐसे जो जो आगे नजीक बढ़ते जाते हो, आश्रम में आते आते काफी फर्क पड़ जाता है। ऐसा जिसको अनुभव है वे हाथ ऊपर करो। यहाँ जाबल्य ऋषि ने तपस्या किया था। आश्रम की जब मुख्यालय की पुस्तकालय का नींव डाल रहे थे हम, तो नींव खोदते खोदते बस यज्ञ की राख ही राख निकले। कई ट्रकें ट्रैक्टर भर के निकाली, इसलिए वो ढलान पे जाबल्य ऋषि इसी धरती पे और उनके और ऋषि संतों ने तपस्या की। इसलिए मैं घूमता घामता इस धरती पे आया तो इस धरती का मुझे महत्व भीतर महसूस हुआ। तो मैंने वो मोक्ष कुटिया की ईंट रख दी। वही मोक्ष कुटिया की ईंट आज 400 आश्रम का मुख्यालय बन गया। जब मनुष्य ईश्वर के साथ दगाबाजी करता है तब दुखी होता है। ईश्वर के सामने खड़ा हो जाता है तब मार खाता है, अथवा ईश्वर के से दगा करता है तब मार खाता है, दुख भोगता है तो सब ईश्वर का। ईश्वर की सत्ता न हो तो मेरा हाथ उठेगा क्या, मेरी आंख देखेगी क्या, जीभ चखेगी क्या, मन सोचेगा क्या, बुद्धि निर्णय करेगी क्या। तो जो कुछ होता है ईश्वर की सत्ता से। लेकिन ये मेरा है, ये मेरा है तो 5 भूतों का, और 5 भूत तो ईश्वर के हैं। ये मेरा है बेटा, ये मकान मेरा है, ये गहने मेरे हैं। जो तुम्हें पहचानता नहीं उसको तुम मेरा मेरा करके मर रहे, और जो तुम्हें कभी छोड़ता नहीं उसको मेरा मान लो। बेड़ा पार हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। प्रभु मेरे